नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। मैं सरवर सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार एकेडमी में। हम बात कर रहे हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और हम ये बीपीएससी से संबंधित ये हमारा क्लास होगा जिसमें बीपीएससी से संबंधित जो भी पीवाईक्यू होंगे उस पीवाईक्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी में जिस जिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ आपके सामने डील करने का प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उस एक क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट आपको ये बातें ज़रूर पता चल सके कि इतिहास के में क्वेश्चन जो है किस जगह से, कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के बीपीएससी जैसे एग्जामों में डाले जाते हैं। ठीक, चलिए, इसके लिए हमने घटना चक्र का सहारा लिया है। ठीक है, और घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, घटना चक्र से होता क्या है कि जो भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ आपको इसमें बीपीएससी के ही मिलेंगे कि बीपीएससी में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिकों से हम लोग बात करेंगे। पिछला जो हमारा क्लास था, उस पिछले क्लास में ठीक है हम लोग बात कर लिए थे किसके बारे में, तो हम लोग बात किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और पाषाण काल के बारे में। ये दो चैप्टर हम पिछले क्लास में कर चुके थे। आज का जो हमारा क्लास होगा, हम यहाँ पर बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम उन क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारा ये सब पहले का क्लास नहीं देखे हैं, जो चले जाएंगे, हमारा ये वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और इसके कमेंट बॉक्स में भी देखिएगा आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने इतिहास के जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सारे टॉपिक को एक प्लेलिस्ट में बना के हम लोग सजा दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जाके वहां से उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, आपको टॉपिक वाइज ढेर सारी टॉपिक मिलेंगे, मराठा से, सिख से, ठीक है, ऐसे करके जितने भी टॉपिक थे, मैसूर, मराठा, सिख, फिर 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल, ऐसे करके ढेर सारी टॉपिक आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ठीक है इतिहास पढ़ना चाहते हो तो जाइए हमारा ठीक है चैनल पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट खोलिए और वहां ढेर सारी आपको वीडियो मिलेंगे, जीवन का आनंद लीजिए। चलिए, हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा उस पहले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जो भी क्वेश्चन फिलहाल आपको मिलेंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन ये रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछे हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां पर बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ जो एग्जाम होता है इसमें 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। ठीक, देखिए, गौतम बुद्ध के जब भी जीवन की बात आए तो गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ चीजें हम आपको यहाँ एक लिखने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही जगह सब चीज आप याद कर लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें ठीक है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, ठीक है, तो जन्म के बारे में, जन्म इनका कब हुआ था ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनके पिता का क्या नाम था, ये भी पूछा जाता है कि इनके माता का क्या नाम था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि इनके पुत्र का क्या नाम था। फिर क्वेश्चन आएगा कि इनके मित्र का क्या नाम था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बुद्ध के ठीक है जो घोड़ा था, बुद्ध का पर्सनल घोड़ा जो था, उस घोड़ा का क्या नाम था। ऐसे करके यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछ लिए जाएंगे कि बुद्ध जो है ये
किस कुल से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुद्ध जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो एक तो आपसे जगह पूछ लिया जाएगा, साथ ही साथ ठीक है स्थान पूछा जाएगा, स्थान के साथ साथ आपसे वृक्ष का नाम पूछ लिया जाएगा, और वृक्ष के नाम के साथ साथ आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, तो किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे करके बुद्ध के पर्सनल जीवन से संबंधित ये ठीक है 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बुद्ध के जीवन के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध जो है ये ठीक है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध के जन्म से संबंधित क्वेश्चन में याद रखेगा कि लुम्बिनी जो जगह थी, इस लुम्बिनी नामक जगह में बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी प्रेजेंट में आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, ठीक है, जहां पर कपिल वस्तु हुआ करता था। तो उस कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका, तो बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित याद रखिएगा 563 बीसी में बुद्ध का जन्म होता है। 563 बीसी में। अगर पूछे कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो याद रखेंगे बुद्ध के बचपन का जो नाम था, क्या नाम था, तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। वही पूछे कि इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम याद रखेंगे कि सुद्धोधन जो थे वो इनके पिता का नाम था। ठीक है, सुद्धोधन जो थे, ठीक है, सुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता के नाम पूछे तो याद रखिएगा महामाया इनकी माता थी, महामाया इनकी माता थी, या फिर इनका पालन पोषण करने वाली जो थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। हुआ ये था कि बुद्ध को जन्म देने के बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही इनकी माता जो है वो उनका देहांत हो जाता है। तो इनका पालन पोषण इसकी दूसरी माँ, ठीक है, मतलब इनके पिता की दूसरी पत्नी प्रजापति जो इनकी मौसी भी थी उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर चलिए क्षमा चाहते हैं इसके लिए। आइए इसके बाद अगर पूछा जाए कि बुद्ध जो है, इसके बाद पूछा जाए कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा इनके पत्नी का नाम था। अगर पूछे कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखेंगे इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगर पूछे इनके मित्र का क्या नाम था बुद्ध के, तो याद रखिएगा चन्ना बुद्ध के मित्र का नाम था। वही पूछे कि बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कि कंथक जो था, कंथक, ये कंथक बुद्ध के घोड़ा हुआ करते थे। उसके बाद क्वेश्चन आए कि बुद्ध किस कुल से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा कि बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, बुद्ध किस कुल से बिलोंग करते थे, तो बुद्ध शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, बुद्ध जो थे ये शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। इनके पिता का कुल जो था वो कुल क्या था, तो शाक्य इनका कुल था। वही पूछा जाए कि बुद्ध जो है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये ठीक है कहाँ हुई थी, तो स्थान पूछे तो याद रखिएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में होती है। गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जो कहाँ था, तो जो रिजुपालिका नदी के तट पे था। ठीक है, रिजुपालिका नहीं, निरंजना नदी याद रखिएगा, जो निरंजना नदी के तट पे था। देखिए ये कहाँ था, तो ये निरंजना नदी के तट पे था। ठीक है, तो नदी में याद रखेंगे निरंजना नदी, और वृक्ष में याद रखिएगा पीपल का वृक्ष। इसी निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बुद्ध से के जीवन से संबंधित ये क्वेश्चन आप कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर इधर उधर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो याद रखेंगे कि बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी की जगह आपको कपिल वस्तु भी दे सकता है, और प्रेजेंट में ये जगह कहाँ है, तो प्रेजेंट में ये जगह आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। तो देखिए याद रखिएगा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो है वो कहां दिया गया था, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश का एक जगह है, यूपी का एक जगह है सारनाथ, और यहीं पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक, और पहले उपदेश को इतिहास में किस नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको धर्म चक्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसको? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को, ठीक है, बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 5 अपने मित्र को, ठीक है, पहली बार उपदेश दिया था, कहां? तो सारनाथ में, ठीक है, तो वही याद रखिएगा, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में, ठीक। बाकी गया के बारे में आपको बता ही दिए कि बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्लियर। तो इस हिसाब से आप ये बुद्ध के जीवन से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कराई थी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा बौद्ध संगीति के बारे में। अगर इससे पहले वाला जो PYQ का हमारा क्लास था, अगर वो आप देखे होंगे तो चारों के चारों बौद्ध संगीति हमने आपको याद करवा दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था। तो एक तरफ से आप चारों याद रख लीजिए। कैसे याद रखिएगा? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और चौथा बौद्ध संगीति। अगर बात हो पहले बौद्ध संगीति की तो याद रखिएगा कि पहला जो बौद्ध संगीति था, ठीक है, ये कब होता है? तो 483 BC में। अगर पूछा जाए दूसरा बौद्ध संगीति कब होता है? तो 383 BC में। अगर पूछा जाए कि ये तीसरा बौद्ध संगीति कब होता है? तो 250 BC मतलब ईसा पूर्व। अगर पूछा जाए कि चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ, तो याद रखेंगे पहली शताब्दी में, ठीक है, पहली शताब्दी में हुआ था, ठीक है, पहली शताब्दी में, मतलब ईस्वी जहां से शुरू हुआ था वहां की बात की जा रही है। फिर अगर क्वेश्चन आए कि 483 में पहला जो था ये कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे पहला जो हुआ था कहां हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। पहला कहां? राजगृह में। वही पूछे दूसरा कहां हुआ था, तो याद रखेंगे दूसरा कहां हुआ था, तो याद रखेंगे दूसरा वैशाली में हुआ था। दूसरा कहां? तो वैशाली में। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कहां? तो दूसरा वैशाली में हुआ था। देखिए दूसरा कहां हुआ था, तो याद रखिएगा कि दूसरा जो है ये दूसरा कहां हुआ था, तो दूसरा वैशाली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा बौद्ध संगीति कहां? तो वैशाली में हुआ था। वही अगर पूछे कि तीसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो याद रखेंगे तीसरा बौद्ध संगीति जो था ये कहां हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। चौथा पूछे तो याद रखिएगा चौथा, ठीक है, कुंडलवन, ठीक है, याद रखेंगे ये कहां हुआ था, तो कुंडलवन में, ठीक है। कुंडलवन कहां? तो कश्मीर में। यहां चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथा बौद्ध संगीति ये जो है ये किसके मतलब कार्यकाल में हुआ था? कौन से शासक इन बौद्ध संगीतियों को संरक्षण दे रहे थे? तो याद रखिएगा कि चौथा बौद्ध संगीति जो है मतलब पहला बौद्ध संगीति को संरक्षण अजात शत्रु के दिया जा रहा था। किसके द्वारा? तो अजात शत्रु जो है ये इसके द्वारा दिया गया। दूसरे बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसको किसने दिया था? तो इसको कालाशोक ने दिया था, पहले कालाशोक। तीसरे की बात पूछे तो याद रखिएगा तीसरे के इसको संरक्षण देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको संरक्षण देने का काम अशोक के द्वारा किया जाता है। अगर पूछे कि ये चौथा बौद्ध संगीति जो था इसको संरक्षण देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे कनिष्क के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म से जितनी भी संगीति हुई थी इन सारी संगीतियों को आप ऐसे याद रख लीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमसे कौन सा चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछ रहा है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति याद रखिएगा कनिष्क के समय में हुआ था, जो कुषाण वंश का शासक हुआ करता था। क्लियर है? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासन काल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के शासन काल में कौन सा बौद्ध संगीति? तो पहला बौद्ध संगीति। और कालाशोक के समय में कौन सा? तो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, अशोक के समय में याद रखिएगा तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। तो इस प्रकार से बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं कि 2020 में, विगत 2-4 साल पहले की ही बात है कि 2020 में आपसे ये 66 बीपीएससी जो था, इस बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोशिश करेंगे कि इन सारे चीजों को आप आत्मसात कर ले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यहां से आए तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 16।
त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, त्रिपिटक की बात की जा रही है। तो त्रिपिटक आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो आप जानिए कि त्रिपिटक जो है ये कौन सी किताब है। तो त्रिपिटक की जब भी कभी बात हो, जब भी कभी त्रिपिटक की बात हो, याद रखिएगा कि 3 किताबों को मिला के त्रिपिटक बनता है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा सूत पिटक, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, और तीसरा याद रखेंगे अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? तो अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है ये, इन 3 किताबों को त्रिपिटक कहा जाता है। और ये तीनों के तीनों किताब किससे संबंधित है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों किताब जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिल जाएंगे। तो जब भी कभी त्रिपिटक की बात हो, याद रखिएगा कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, आशा करते हैं कि आप इंजॉय कर पा रहे होंगे इस क्लास को। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? सबसे पहले आप जानिए हीनयान क्या था और महायान क्या था। तो जब भी आप कभी हीनयान और महायान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो कुछ मेरी बातें याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म जो था ये आगे चल के 2 भाग में बंट गया। ठीक है, एक भाग को क्या कहा गया? तो एक भाग को हीनयान कहा गया, एक भाग को हीनयान कहा गया, और दूसरे भाग को क्या कहा गया? तो दूसरे भाग को याद रखिएगा कि महायान कहा गया। ठीक है, एक को हीनयान और दूसरे को महायान कहा गया। हीनयान के बारे में याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म के पुराने विचारधाराओं को मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के पुराने, ठीक है, बौद्ध धर्म के पुराने विचारधाराओं को मानता था। ये किसको मानता था? तो बौद्ध धर्म के पुराने विचारधाराओं को मानता था ये। ठीक है, जबकि अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, महायान की, तो ये बौद्ध धर्म के, याद रखिएगा, नए विचारों को मानता है ये। ठीक है, बौद्ध धर्म के किसके? तो नए विचारों को मानता है ये। ठीक, मतलब इसका मानना था कि समय समय पर बौद्ध धर्म में परिवर्तन किए जा सकते हैं, जबकि इसका मानना था कि नहीं, बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, ऐसा हीनयान कहता था। इसी कारण दोनों में विवाद होती है। और जो चौथा बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में, उसी चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता है कि हीनयान और महायान ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं और 2 अलग अलग संस्थाएं बनती है, ब्रांचेज बनती है, स्कूल बनता है। किसका? तो बौद्ध धर्म का। एक को हीनयान कहते हैं, दूसरे को महायान कहते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बोधिसत्व, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बोधिसत्व। याद रखिएगा कि बोधिसत्व जो है वो किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में देखिए, बुद्ध जो है ये, जब बौद्ध धर्म की, मतलब इन लोगों ने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी, तो ये लोग का साफ साफ कहना था कि किसी भी प्रकार से कोई, मतलब मूर्ति पूजा ये सब नहीं करनी है। मतलब आप कह लीजिए कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था और ये किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि जब महायान आया और जब महायान एक अलग ब्रांच बनी, तो वो बुद्ध की प्रतिमा बनाकर, मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। जबकि हीनयान जो था ये मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा बुद्ध भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हीनयान का मानना था कि जो बुद्ध मान के गए हैं हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, जबकि महायान के शाखा का ऐसा मानना था कि नहीं, समय समय पर परिवर्तन जरूरी है। और इसने क्या किया था कि परिवर्तन करके, ठीक है, बुद्ध को पूजनीय बना के, उनकी प्रतिमा बना के पूजा जाने लगा था। कहां पर? तो महायान में। ठीक है, तो महायान के बारे में याद रखिएगा। महायान में बाद में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जैसे कि मदिरा पान करना, ठीक है, भोग विलास की वस्तुओं का इस्तेमाल करना, वैश्यावृत्ति में लिप्त हो जाना। तो ये सारी की सारी चीजें महायान में आपको देखने को मिलेगी। जबकि बात करें हीनयान की, तो हीनयान एकदम बौद्ध धर्म के द्वारा, मतलब बुद्ध के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था। कौन? हीनयान। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, अहिंसा पर जोर देना। ठीक है, ये दोनों के दोनों उसको ठीक ठाक मात्रा में फॉलो करते थे। ठीक है, जाति विहीन समाज दोनों मानते थे। ठीक है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ठीक है, ये मूर्ति की पूजा करने की बात रही, तो ये सब कंसेप्ट कहां आया था? तो ये सिर्फ और सिर्फ महायान में आया था। हीनयान में
कहीं भी कंसेप्ट नहीं था। अहिंसा को दोनों मानता था, ठीक है, ये जाति विहीन समाज को दोनों मानता था और स्तूप की पूजा की बात दोनों करता था, लेकिन मूर्ति पूजा की बात हीनयान नहीं करता था। केवल कौन करता था? तो महायान मूर्ति पूजा का बात करता था। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुंग युंग है ये, ठीक है, भारत की यात्रा कब किया था? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि सुंग युंग जो है ये भारत की यात्रा कब करता है? तो 515 से लेके 520 का जो टेन्योर था, इसी टेन्योर में बताया जाता है कि सुंग युंग भारत आया था, ठीक है। कहां का व्यक्ति था ये? तो याद रखिएगा चीनी व्यक्ति था ये, ठीक है। चीनी यात्री था कौन? सुंग युंग, और ये भारत की यात्रा किया था 515 में और 525 में। जब चीनी की बात आई तो याद रखिएगा कि कौन कौन से चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, ठीक है। तो चीनी यात्री में एक तो आप उसको देखिए लिए सुंग युंग को, उसके बाद आप याद रख लीजिए किसको? तो आप याद रख लीजिए फाहियान को। आप याद रख लीजिए किसको? फाहियान को। आप याद रख लीजिए किसको? तो आप याद रख लीजिए, ठीक है, वेनसांग को। आप याद रख लीजिए किसको? वेनसांग को। आप याद रख लीजिए किसको? तो आप याद रख लीजिए इत्सिंग को, ठीक है। किसको? इत्सिंग को। इस तीन और व्यक्ति को आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। फाहियान के बारे में याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। वेनसांग के बारे में याद रखिएगा, वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और इत्सिंग के बारे में पूछा जाता है तो याद रखेंगे, ठीक है, कि ये 775 के आसपास ये जो है ये भारत में आया था ये, ठीक है। तो कुल मिला के हम बात करें, ठीक है, तो हमारा, ठीक है, ये और ये तीन याद रखेंगे, और एक इधर से आप सुंग युंग के बारे में याद रखिएगा। ये चार के चार लोग भारत में मतलब आता है और भारत के बारे में कुछ कुछ लिख के गया, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई चीजों के बारे में जान के हमें आज पता चलता है कि एक्चुअल में भारत क्या था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इनकी यात्रा वृत्तांत से हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था? देखिए, बुद्ध को देवता के स्थान किस राजा के युग में दिया गया था? अभी हमने आपको बताया महायान के बारे में कि महायान शाखा जो था इसने, ठीक है, महायान शाखा ये जो था, इस शाखा ने मतलब बुद्ध को मूर्ति मतलब उनकी मूर्ति बनाकर पूजा जाना शुरू कर दिया था। और ये बौद्ध धर्म में हीनयान महायान कब बटा था? तो हमने अभी आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुआ था उसमें बटा था। बौद्ध धर्म के चौथी संगीति के समय शासक कौन था? तो अभी हमने आपको बताया किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। तो याद रखिएगा कि कनिष्क के ही शासन काल में, ठीक है, बुद्ध को उनकी मूर्ति बनाकर प्रतिमा बना के उनको पूजा जाने लगा था। तो पूछा जा रहा है किस राजा के युग में ये हुआ था? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसको पूजा जाना शुरू कर देगा। और यहीं पर मूर्ति बनाने की दो कला आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन कौन? तो एक आपको मिलेगा गांधार कला और एक आपको मिलेगा क्या? तो मथुरा कला, ठीक है। तो गांधार कला और मथुरा कला, इन दो मतलब कला शैलियों में क्या किया गया कि मूर्ति बनाना शुरू किया गया, और यहां से बुद्ध की मूर्ति बना के उनकी पूजा की जानी शुरू होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति किया था, ठीक है। जब बुद्ध को मतलब कि लगा कि अब गृह छोड़ के चले जाना चाहिए, तो बुद्ध गृह त्याग कर दिए, घर छोड़ के चले गए। जब बुद्ध घर छोड़ के गए तो इतिहास में उस व्यवस्था को, बौद्ध धर्म में उस व्यवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण का ठीक अर्थ यहाँ पर यह निकाला गया कि बुद्ध उस दिन गृह त्याग कर दिए। तो याद रखिएगा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ये जो गृह त्याग की अगर हम बात करें कि ये जो गृह त्याग जो है, गृह त्याग के बाद इन्होंने सबसे पहले शिक्षा किससे ली थी? तो बुद्ध के गुरु के रूप में याद रखिएगा दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक आता है अलार कलाम की। किसकी नाम आता है? तो अलार कलाम की। और दूसरा नाम याद रखिएगा किसके? तो दूसरा नाम रुद्रक रामपुत्र की आएगा, ठीक है। रुद्रक रामपुत्र जो थे ये, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र का नाम आता है। तो याद रखिएगा ये दो व्यक्ति बुद्ध के गुरु के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, बुद्ध के मतलब गृह त्याग के बाद। तो याद रखेंगे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। और दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है कहां? तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में दिए गए हैं, दोनों के दोनों दिए गए हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि कौंडिन्य जो थे ये बुद्ध के बचपन के गुरु थे। बुद्ध की बेसिक शिक्षा जो है ये सबसे पहले
इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो बुद्ध की बेसिक शिक्षा आप कह सकते हैं कौंडिन्य के द्वारा उनके बाल्य अवस्था में उनको पढ़ाया गया था, जबकि ज्ञान प्राप्ति के बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो है, ठीक है, इन दोनों ने उन्हें थोड़ी थोड़ी रास्ता बताने का प्रयास किया था। अगर बात करें अलार कलाम की, तो याद रखेगा ये जो अलार कलाम है, इन्होंने बुद्ध को किस चीज की शिक्षा दी थी? तो याद रखेगा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा इनके द्वारा दिया गया था। सांख्य दर्शन क्या है? तो भारतीय इतिहास में आप 6 दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। उसी सांख्य दर्शन के बारे में, ठीक है, कुछ कुछ बताए थे अलार कलाम किसको? बुद्ध को। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र के बारे में याद रखेगा कि इन्होंने बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी थी। किसके? योग दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है और योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में याद रखिएगा किसको जाना जाता है? तो पतंजलि को जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण क्या था? ठीक है, निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा कि स्तूप जो है ये स्तूप किससे संबंधित है? ये जो स्तूप है, ये स्तूप किससे संबंधित है? ये जो चैत्य होता है, ये चैत्य किससे संबंधित है? और ये जो विहार होता है, ये विहार किससे संबंधित है? तो तीनों के तीनों याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेगा। ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप क्या होता है? तो याद रखिएगा स्तूप एक आपको अर्ध अंडाकार ऐसे जो है ये एक चक्र देखने को मिलेगा जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं। ठीक है, स्तूप कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या था कि जैसे कोई भी बौद्ध भिक्षु, ठीक है, अगर उनकी देहांत होती है तो उसके मरने के बाद जो है उसके मतलब जो भी सामान वामान होते थे, आप कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के जितने अवशेष हुआ करते थे उन अवशेषों को एक जगह पे रख के उसको मिट्टी में नीचे दबाकर और उसी के ऊपर से स्तूप बना दिया जाता था। ठीक है, तो उसी को स्तूप कहते हैं। चैत्य किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का मंदिर आप कह लीजिए जहां पूजा पाठ होता है। ठीक है, तो बौद्ध मंदिर कह लीजिए, इसको चैत्य कहा जाता था। वही बिहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे, ठीक है, वो बौद्ध भिक्षुओं के आश्रय गृह जो हुआ करता था, ठीक है, इनके आश्रय गृह को क्या कहा जाता था? तो बिहार कहा जाता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बिहार का भी नाम जो है इसी के आधार पे है क्योंकि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है बिहार के क्षेत्र में निवास करते थे, इसलिए ठीक है, मतलब इस क्षेत्र को बिहार ही कहा गया। और देख लीजिए आज हमारा नाम मतलब नाम क्या है इसका? तो बिहार नाम है। ठीक है, बाकी देख लीजिए कब पूछा गया है तो ये, ठीक है, बस ये साल 1.5 साल पहले जो है ये क्वेश्चन आया था 2023 में कि ये चैत्य, स्तूप और बिहार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है ये किस शैली में प्राप्त होती है? तो अगर बात हो कि बुद्ध की प्राचीनतम मतलब ये प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी, तो याद रखेगा बुद्ध की प्राचीनतम, ठीक है, प्रतिमा की बात हो रही है। देखिए अभी आपको बताए थे कि 2 प्रकार की जो है ये 2 प्रकार की एक शैलियां फेमस हुई थी, एक गांधार शैली और एक कौन सी? तो मथुरा शैली। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय यह है कि कहीं भी इस बात का क्लियर जिक्र नहीं है कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, या फिर किसी भी चीज में बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी, मूर्ति बनी थी, ठीक है, वो किस शैली में बनी थी। ठीक है, अब वो गांधार शैली में बना था या फिर मथुरा शैली में बना था, ठीक है, पता नहीं, इसकी क्लियर कोई जानकारी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि ये बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले किस शैली में बनाई गई थी, तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन की ओर चल देगा और ये ऐसा माना जाएगा कि क्वेश्चन अनुचित है। लेकिन ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने किस चीज को सपोर्ट किया है, तो याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा कि बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है, बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है वो किस में बना था? तो मथुरा शैली में। ज्यादा लोगों ने इसको प्रायोरिटी दिया। अगर पूछे कि बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा, बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा किस शैली में बनता है, तो याद रखेंगे बुद्ध की, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिमा किस शैली में बनता है? तो वो बनता है गांधार शैली में। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई जाना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर एक से अधिक। ठीक, तो इस प्रकार से ये आंसर जाना चाहिए। बाकी वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाना चाहिए।
आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप के बारे में तो आप लोग इसका, ठीक है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो तब तक पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, हम तब तक जल ग्रहण कर लेते हैं। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया है 2008 में। ठीक है, 48 और 52 जो बीपीएससी हुआ था 48 से लेकर 52 तक, इस बीपीएससी वाले में ये क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला पहला मतलब स्तूप जो है वो शांति स्तूप कहाँ पे है। आपके पास 4 ऑप्शन है, वैशाली, नालंदा, राजगिरी, पटना। ठीक है, देखिए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट जो है डेली बेस पे चेक होता है। ठीक, तो अगर आप लोगों का कोई प्रश्न सुझाव है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये कहां पर है। ठीक, तो देखिए शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हमारा जो ये राजगिरी का जो ये स्तूप है, ये कहा जाता है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पे स्थित स्तूप कौन सा है, तो ये स्तूप है राजगिरी का स्तूप। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि लगभग ये, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट है, मतलब इस स्तूप की नहीं, 400 मीटर ऊंचाई पे स्थित है ये स्तूप। ठीक है, मतलब जिस पहाड़ पे इस स्तूप को बनाया गया है उस पे, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, तो 400 मीटर है। ठीक है, कभी आप लोग राजगीर घूमने गए होंगे तो इस स्तूप से आप लोग परिचित हुए होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी स्तूप से, ठीक है, कि इसको पूरे विश्व में कहा जाता है कि ये, ठीक है, क्या है, तो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप है ये। ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप याद रखिएगा कौन है, तो राजगीर। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन।